हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण को संतुलित कीजिए। I2 प्लस NO3 माइनस NO2 IO3 माइनस। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा कि कहाँ, चूंकि इसको सॉल्व किस मेथड से करना है, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा, तो हम लोग को यह समझना होगा कि कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अवकरण हो रहा है। तो पहले इस रिएक्शन को लिखते हैं। ये I2 है प्लस NO3 माइनस है, ये रिएक्शन करके NO2 बना रहा है, साथ में IO3 माइनस बना रहा है। तो I किसी के साथ नहीं है, मुक्त अवस्था में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। एन का यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो एन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 3, इन सब योग -1 होगा क्योंकि माइनस चार्ज है। एक्स -6 इक्व टू -1, तो एक्स का वैल्यू +5 निकल गया। तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण संख्या +5 है। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 2, ये एक्स हो गया, तो इन सभी का योग 0, तो एक्स इक्व क्या हो जाएगा +4। ठीक है। अब यहाँ पे आयोडीन का पता नहीं है, तो आयोडीन का x मान लेंगे। ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 3, इन सभी का योग -1, तो x -6 इक्व टू -1, एक्स का वैल्यू +5। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से +5, 0 से +5, मतलब कि इसका हुआ ऑक्सीकरण। यहां से +5 से +4, इसका हुआ अवकरण। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो गया, I2 से IO3 माइनस, तो यहाँ पर ये चला गया, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे 0 है और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन को पहले बराबर कर लेंगे। आयोडीन यहाँ पे 10 प्लस है और यहाँ पे 0 है। ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या कर लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। अब अवकरण को देखते हैं। तो अवकरण का क्या होगा, अवकरण में है NO3 माइनस, ये क्या बन रहा है NO2। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन यहाँ पे +5 है और ये +4 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा। ठीक है। अब क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन में 2 हाफ रिएक्शन हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज अगर बैलेंस करोगे तो 10 10 और 2, टोटल 12 ऋणायन है। तो 12 ऋणायन को 12 H प्लस आयन से हम लोग संतुलित करते हैं। और यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर से देखोगे तो एक 2 ऋणायन है, तो 2 ऋणायन को 2 H प्लस आयन से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब देखो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 10 से अभिक्रिया कर 10 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा I2 गिव्स 2IO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 12H प्लस, और दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा 10NO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 20H प्लस आयन गिव्स, ये क्या हो जाएगा 10NO2। ठीक है। तो अब इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, I2 प्लस 10NO3 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 20H प्लस है, 20H प्लस और 12H प्लस उधर है, तो ये हो जाएगा 8H प्लस, और यहाँ पर रिएक्शन जब देगा तो ये हो जाएगा 2IO3 माइनस प्लस 10NO2। H प्लस आयन तो कैंसिल हो गया। अब ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इधर 30 है, इधर हो जाएगा 6 और 20 6 26, तो 4 ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है, तो 4 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर देंगे। 4 वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही ऐड करेंगे ये पूरा रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। जैसे I2 हो गया, ये I2 हो गया। ऑक्सीजन अगर बात करें, ऑक्सीजन इधर हो गया 6 + 4 10 10 10
20 10 30, तो 30 ऑक्सीजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पे 10 है, नाइट्रोजन इधर भी 10 है, 8H प्लस है तो 8H है यहाँ पर। अब धनायन और ऋणायन की बात करें तो यहाँ पर 10 ऋणायन है और 8 धनायन है, तो इसका मतलब है 2 ऋणायन हो गया तो 2 ऋणायन इधर भी है, तो सभी चीजें यहाँ पे बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम लोग इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।